हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में जो बताए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आज एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। तो अलग अलग हम एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन करीब करीब आधा से अधिक सीख गए होंगे, और आज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे भी और कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सीख लेने के बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल आज ही हम बताएंगे उसको भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ d4 x by dt4 is equals to m4x, so that x is equals to c1 cos mt plus c2 sin mt plus c3 cos hmt plus c4 sin h हाइपरबोलिक mt है। क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होता है तो इसलिए t आएगा इसमें। y के रिस्पेक्ट में रहता है y, और x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ x आता है। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ t आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन A equation for the given differential equation इज, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन? ये d4x है, d4x है तो क्या हो जाएगा d4 माइनस ये हो जाएगा m4, इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा m4, ब्रैकेट में ले लेंगे x इक्वल्स टू 0। इसको इधर इक्वेशन को इधर कर लेंगे, d4x बाई dt4 इक्वल्स टू m4x, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा m4x इक्वल्स टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे, और d4 माइनस m4 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या कैसा आएगा? ये इस तरह से ब्रेक करेंगे इसको, d स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस m स्क्वायर टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 0। और इसी का लिखाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू दिस इम्प्लाई दैट इंटू डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दिस इम्प्लाई दैट डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक हो जाएगा ये, और ये इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी तोड़ देंगे क्या? डी प्लस एम इंटू डी माइनस एम इक्वल्स टू 0। पावर 4 है तो इसको स्क्वायर कर, डी स्क्वायर का पावर 2, 2 जब 4 हो गया, ये 4 ये हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए। और उसको फिर ये प्लस वाला तो ब्रेक होगा नहीं, तो केवल माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिए। अब क्या लिखाएगा? एंड सो d इक्वल्स टू, एक होगा क्या होगा माइनस m, ये हो जाएगा प्लस m, इसको
इक्वेशन में लाएंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये डी इक्वल्स टू इधर चलाएगा तो एम हो जाएगा, इधर इक्वेट करेंगे तो डी इक्वल्स टू माइनस एम हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जैसे डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर। यही हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हो गया इतना। देयरफॉर डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई एम आई कर दीजिए, प्लस माइनस एम आई हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसका क्या हो गया, प्लस माइनस एम आई। 4 रूट्स आया, 4 रूट्स आया, क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, माइनस एम प्लस एम और एक हो गया प्लस माइनस एम आई। 4 इसमें हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो एक एम आई है प्लस में, एक माइनस एम आई है। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में है। अल्फ़ा ये फॉर्म आएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा और एक आएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा क्या है, 0 है। अल्फ़ा क्या है, 0 और बीटा क्या है, बीटा इक्वल्स टू एम है। क्लियर है। अल्फ़ा क्या है, कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा रूट्स होता है ना, अल्फ़ा प्लस नेचर ऑफ रूट्स का क्या आता है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो अल्फ़ा माइनस आई बीटा यही है, प्लस माइनस लेंगे, यानी दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू माइनस एम इंटू एम आई। 0 प्लस एम आई हो सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आई, और ये हो गया माइनस एम आई, 0 माइनस एम आई, यानी 0 प्लस एम आई और 0 माइनस एम आई हो सकता है। तो यानी अल्फ़ा की जगह पर क्या है, 0 है और बीटा की जगह पर एम है। अब हम इसको हेंस द सॉल्यूशन इज, हेंस निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। रूट्स निकल गया, तो अब इसका नेचर ऑफ रूट्स के अनुसार सॉल्यूशन निकल जाएगा। हेंस द सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन इज, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इजिकल्स टू क्या है, सी एफ एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा। सी एफ मतलब एक्स इजिकल्स टू क्या हो गया, E1, एक्स इजिकल्स टू C1 करेंगे, C1 और e टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, e टू द पावर होगा x नहीं दे करके यहाँ क्या है, d टू द पावर d4 और x है, d4 x है, dt4 है। तो यहाँ dy बाई dx रहता था तो क्या लिखते थे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में x सॉल्यूशन उसका y होता था और इस पर पावर रहता था x रहता था, अल्फ़ा x, e टू द पावर m1x, यानी m की जगह पर क्या है mt, c1 e टू द पावर mt, ये m है एक रूट्स और t लिखाएगा x की जगह पर, प्लस c2 जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो यहाँ पर लिखाता है, x के रिस्पेक्ट में होगा तो x लिखाएगा, y के रिस्पेक्ट में रहेगा तो y लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। m1 की जगह पर क्या दिए, m दे दिए, फिर m2 की जगह पर क्या दे देंगे, c2 e टू द पावर क्या रह जाएगा -mt। क्लियर है। अब आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा C3 अल्फ़ा क्या है 0 है तो e टू द पावर अल्फ़ा रहेगा तो ये 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा कॉस mt बीटा t, mt हो गया, और प्लस C4 साइन, माइनस वाला में साइन रहेगा mt। क्लियर है।
C4 साइन MT। C3 ये होता है नेचर ऑफ रूट्स में, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आई बीटा रहता है और अल्फ़ा माइनस आई बीटा रहता है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, e⁴ x। तो x वहाँ था तो x के रिस्पेक्ट में रहता तब, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा t। तो अल्फ़ा जो है हमारा क्या है, 0 है, तो 0 e⁴ रहेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दिए हैं। C3 cos बीटा x लिखता था तो लिखते हैं तो क्या होता है, बीटा की जगह पर m है, t लिखाया, बीटा x नहीं लिखा करके t लिखा, x t के रिस्पेक्ट में है तो इसलिए t लिखाएगा। फिर उसे C4 साइन MT यानी बीटा t लिखाएगा, माइनस में है तो इसलिए ये लिखाएगा। क्लियर है। अब इसको हम इक्वेट कर दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 को एक जगह कर लीजिए, C1 को एक जगह कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, C1 और e⁴ MT के बदले में क्या लिखेंगे, C⁴ का होता है e⁴x फार्मूला होता है, e⁴x का फार्मूला होता है क्या, e⁴mx या e⁴x, तो उसका फार्मूला आता है cos HMT, cos हाइपरबोलिक MT, e⁴x का फार्मूला आता है cos HX प्लस साइन HX होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे, e⁴MT के बदले में क्या है cos HMT प्लस, चूँकि हमको HMT में लाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको यहाँ HMT और साइन HMT लाना है, तो इसीलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब आएगा। e⁴x का फार्मूला होता है cos HX प्लस साइन HX, तो ये x के जगह पर MT है तो cos HMT प्लस साइन HMT आप प्लस C2 लिखाएगा, माइनस है तो केवल माइनस हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा। e⁻x का फार्मूला होता है cos HX माइनस साइन HX, तो यहाँ cos HMT माइनस साइन HMT। क्लियर है। e⁻x का फार्मूला होता है, e⁻x का फार्मूला प्लस क्या लिखेगा, C3 cos MT प्लस C4 साइन MT। क्लियर है। अब देखिए कौन कौन बराबर में आता है, C1 यहाँ है, C1 प्लस C2, HMT कहाँ कहाँ है, C1 C2 दोनों है, cos HMT कॉमन ले लेते हैं तो cos HMT कॉमन ले लेते हैं, HMT तो क्या बचेगा हमको, C1 प्लस C2 प्लस ये दोनों कॉमन आया, ये क्या है, ये कॉमन लिए और ये कॉमन लिए, दोनों में कॉमन cos HMT है दोनों में, तो इसको cos HMT ले लिए कॉमन, तो C1 प्लस C2 हो गया। अब आता है फिर साइन HMT कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन HMT कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ C1 है प्लस में तो C1 लिखेंगे, यहाँ HMT क्या है, साइन HMT माइनस में है तो ये माइनस C2 लिख देंगे, दोनों का कॉमन आ गया। इसका कॉमन ये हो गया, ये यहाँ आया, इसका कॉमन ये हो गया, दोनों कॉमन ले लिए। अब बचा हमको प्लस क्या बचा, C3 cos MT प्लस C4 साइन MT। क्लियर है। अब यही देयरफॉर x इक्वल्स टू C1 cos MT प्लस C2 साइन MT प्लस C3 cos HMT प्लस C4 साइन
एम टी, ये हो वेयर लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, वेयर C3 किसके बदले में आया है, C3 इसके बदले में आया है, कॉस एच एम टी C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इसको कर लिए C3, इसको कर लिए C4, एंड C4 इजकल्स टू C1 माइनस C2 कांस्टेंट है, इसको रेंज में कर ले, हेंस प्रूव्ड, ये दूसरा तरह का था, इसीलिए इसको हम इसका प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, 4 आया है पावर तो स्क्वायर कर दिए दोनों को, तो स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो इसको तोड़ दिए, तो ये नहीं टूटेगा, तो इसलिए इसको अलग अलग, फिर ये टूटेगा तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ले आए, इसका निकाल दिए हम। इसका इक्वेट करेंगे जीरो से, क्या हो जाएगा माइनस एम, इसका इक्वेट करेंगे जीरो से तो इधर आएगा, जीरो को इधर आएगा तो क्या प्लस एम हो जाएगा, इसका क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस इधर आएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का हम आई स्क्वायर एम स्क्वायर कर देंगे, इमेजिनरी में आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस एम आई आ जाएगा, 2 रूट्स आएगा इसका, तो 2 2 4 रूट्स आया, चारों का हम ये निकाल दिए, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, क्योंकि इमेजिनरी है अल्फ़ा की जगह पर क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह पर 0 दे देंगे, यहाँ अल्फ़ा दे देते ई टू द पावर ई एक्स, ई अल्फ़ा एक्स रहता था, क्या था अल्फ़ा 0 है, तो ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ई टू पावर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला आता है कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स होता है, हाइपरबोलिक होता है ई टू पावर। तो यहाँ तक प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, है सॉल्व d4y बाय dx टू द पावर 4 प्लस 8 d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 16y इसका टू 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब कम्प्लीमेंट्री ये फंक्शन लाना है, तो ये लिखेंगे इसमें द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबल में लाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाएंगे। इज सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, कैपिटल डी, यानी ऑपरेटर डी लिखते हैं, यानी क्या हो गया d4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई इसका टू 0, इस सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ए इज क्या हो जाएगा, इसी को m4 प्लस 8 m स्क्वायर प्लस 16 इसका टू 0। अब इसका हम ये करेंगे, क्या हो जाएगा m स्क्वायर, m स्क्वायर का होल स्क्वायर डिसिम्प्लाइज कर दो, प्लस 2 इंटू इसको 4 करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू एम स्क्वायर इसका टू 0। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये है, तो इसको क्या करेंगे एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इसका टू 0, इसी को अलग अलग कर दीजिए, एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 इसका टू 0, क्लियर है। अब ये अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आइदर m स्क्वायर इज
प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m और m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ हमारा m स्क्वायर इक्वल टू -4, इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 4i स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए 4i स्क्वायर का, देयरफॉर m इक्वल टू 2i प्लस माइनस 2i, 2 आया, इसका भी आएगा उसी तरह से m स्क्वायर इक्वल टू -4, इसी का भी इसी तरह से आएगा m स्क्वायर इक्वल टू 4i स्क्वायर, देयरफॉर m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। द रूट्स ऑफ कितना आया हमारा, रूट्स कितना आया, 4 रूट्स आया, देयरफॉर रूट्स ऑफ द ए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आया, कितना आया, यानी 2i प्लस माइनस 2i और प्लस माइनस 2i, 4 आया हेयर। अब यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, तो क्या है अल्फ़ा प्लस माइनस सेम रूट्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा क्या आ जाएगा, एंड बीटा इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री CF भी लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e⁴ y होता है, यहाँ d4y है, तो इसलिए इसको कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर x है नीचे में, x के रिस्पेक्ट में है तो x आएगा, तो क्या हो जाएगा e⁴ है तो 0 इंटू x, अब एक आ जाएगा C1 प्लस C2 सिमिलर है, इसलिए C1 प्लस C2x इंटू कॉस बीटा x कॉस 2x प्लस C3 प्लस C4x, सबसे लास्ट वाला ये नेचर ऑफ रूट्स का लास्ट वाला जो लिखाए थे उसके आधार पर ये ब्रेक होगा, क्योंकि 4 सिमिलर है, 2 4 है, 4 सिमिलर है, सिमिलर टाइप का 2 आया है, तो इसलिए इक्वल होता है तो C3 प्लस C4x साइन 2x, दिस इज इक्वल्स टू e⁴0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x cos 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x, देयरफॉर y इक्वल्स टू, यही आंसर हो गया, y इक्वल्स टू, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं, चारों टाइप का जो है हम करीब करीब बताने की कोशिश किए, 4 नेचर ऑफ रूट्स का 4 उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकलता है चारों का, किस तरह से हम निकालते हैं, किस तरह से पुटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो इस तरह से बताने की कोशिश किए हैं। अब क्वेश्चन लास्ट छोटा सा है, थोड़ा ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व d4 माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द, यहाँ तो फॉर्म में है ही, डी के फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है ही, इसको लिखने के द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m4 माइनस 4
एम स्क्वायर प्लस 4 एम टू द पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका हम ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा इसका, दिस इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही इसी को हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 दो बार लिख सकते हैं, इसका टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, और ये दूसरा का भी हो जाएगा प्लस माइनस √2। क्लियर है। हेंस द CS इज hence the complementary function CF is complementary function is y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, दो सिमिलर है √2, एक माइनस एक प्लस √2 एक माइनस √2, दोनों अलग अलग है, 4 है तो 4 आएगा C1 प्लस C2x ई टू द पावर m1 कितना हो गया √2x और प्लस C3 प्लस C4x ई टू द पावर माइनस √2, दो माइनस √2 है, दो प्लस √2 है, तो इसलिए 2 आया इसमें x। यही आंसर हो गया, ये आंसर अगर छोटा सा था इसलिए ये आंसर आ गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ नया चीज़, जो इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रल पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम बताएंगे, जो कि उसको, अब ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंक्लूड क्या था, इसका कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला जो है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन का फार्मूला और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का फार्मूला था। तो वो 4 जो फार्मूला जो बताए थे, केस 1 इक्वल डिफरेंट रूट्स होगा, तब इक्वल रूट्स होगा, नेचर ऑफ रूट्स अगर डिफरेंट है तो उसका क्या होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इक्वल रूट्स है तो उसका क्या होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इमेजिनरी रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स उसका इमेजिनरी है तो उसका क्या होगा, इक्वल इमेजिनरी है तो उसका क्या होगा। तो इस 4 टाइप का बताए थे, 4 केस में ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बताए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तो इस पर भी पूछा जाता है, ये जितना पढ़ाए हैं उस पर क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और ये इसमें काम आएगा बनाने में, सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने में काम आएगा। तो नया चीज़ सीखने के लिए तैयार हो जाइए और जिज्ञासा रहना चाहिए नया चीज़ सीखने के लिए कि नया क्या है। इन्वर्स ऑपरेटर, आइए देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसमें इन्वर्स ऑपरेटर आता है। इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स ऑपरेटर क्या है, 1 बाय फंक्शन ऑफ D
इंटू एक्स क्या है हमारा, एक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, n टाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक्स इज डेट क्या है, एफ डी, फंक्शन ऑफ डी, यानी डी क्या है, डी ऑपरेटर है जो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में, इससे मौलिक फॉर्म लाते हैं डी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो डी है फंक्शन ऑफ डी, 1 बाय फंक्शन ऑफ डी इनटू एक्स इज डेट फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम arbitrary constant which when operated upon by function of d gives differential equation. Therefore function of d into कैपिटल एक्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। देयरफॉर फंक्शन ऑफ डी एंड 1 बाय फंक्शन ऑफ डी आर इन्वर्स ऑपरेटर। इन्वर्स फंक्शन ऑफ डी का क्या इन्वर्स ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ डी, इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स ऑपरेटर कहलाता है। अब कुछ रूल है इसका बताएंगे हम पहले। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ डी इंटू वाई क्या होता है, एक शॉर्टकट थ्योरम है। सो पर्टिकुलर PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको शॉर्ट फॉर्म में P.I लिखते हैं, ऑफ फंक्शन ऑफ D इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स। और दूसरा क्या है, दूसरा है ये 1 बाय डी, दूसरा फार्मूला है 1 बाय डी इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होता है दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या है फार्मूला, ये थोड़ा सा याद रखने का है, ये कहीं कहीं पर हमको काम आएगा। इन्वर्स ऑपरेटर का मतलब फंक्शन ऑफ डी का उल्टा 1 बाय एफ डी इन्वर्स ऑपरेटर, इतना ही याद रखना है। और इसके आधार पर हमको इसका अगर एफ डी वाई इसका टू एक्स का इसका निकालना रहेगा पी आई, तो 1 बाय एफ डी इंटू एक्स होता है। क्लियर है। अब दूसरा का 1 बाई डी इंटू एक्स, एक्स क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन n टाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n टाइम्स n और nth ऑर्डर, ये है 1 बाई डी है, डी क्या है ऑपरेटर है, तो इसका तो क्या होता है इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटू डी एक्स होता है। थर्ड क्या है 1 बाय डी माइनस ए इंटू एक्स रहेगा, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा ए एक्स और इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। ए एक्स छोटा एक्स है, ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है।
उसके बाद आइए हम टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी ब्रैकेट में देते हैं पी डॉट आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल का शॉर्ट फॉर्म है पी आई हो गया। अब इसका हम कैसे फाइंड करते हैं? रूल फर्स्ट, एक एक रूल बताते जाएंगे और उसके आधार पर कुछ एग्जांपल इलस्ट्रेट एग्जांपल बताएंगे जो समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या है? व्हेन, रूल फर्स्ट में क्या है? व्हेन कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स, ये रहेगा, तब क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू। फार्मूला के बाद हम एग्जाम्पल बताते जाएंगे, 3-4 फार्मूला है उस पर एग्जाम्पल बताते जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो पी आई इसका क्या हो जाएगा? व्हेन एक्स इक्वल्स टू, कंडीशन है इतना इक्वल्स टू ई टू पावर ए एक्स रहेगा, तो एक्सपोनेंशियल पावर ए एक्स रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? 1/d, 1 बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू ए एक्स, 1/d फंक्शन ऑफ डी इंटू ई टू पावर ए एक्स। पुट उसी स्थिति में क्या करेंगे? डी इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, डी इक्वल्स टू ए, डी जो रहेगा हमको फंक्शन उसमें ए पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा उसमें फंक्शन ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पुट करने के बाद क्या होगा? फंक्शन ऑफ ए जो आएगा हमको 0 नहीं होना चाहिए। अब फिर दूसरा क्या है इसी का? x इंटू 1/f' डी, ये कब होगा? ई टू द पावर ए एक्स, ये कब होगा? पुट डी इक्वल्स टू ए, ये तभी होगा जब हमारा फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और फंक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा और तब फेल कर जाएगा ये। अगर 0 नहीं होगा तब तो हो जाएगा, ए पुट करेंगे तो हम निकाल सकते, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। और फिर डी पुट करेंगे, अगर 0 हो रहा है ए पुट करने पर तब हमको ये x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाय फंक्शन ऑफ डी का क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, कैपिटल डी। तो पुट ए, फिर पुट ए करेंगे एफ ए इक्वल्स टू 0 और एफ डैश ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एफ डैश ए में फिर पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे? डी इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, अगर 0 नहीं होता है तब ये सही है। आप फिर अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x में इसी में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय डबल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? d के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर ax। तो पुट d इक्वल्स टू a, वो कंडीशन क्या है? अगर f डैश a इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ डैश ए इक्वल्स टू, ये भी पुट कर एफ डैश ए में पुट करेंगे, 0 हो जाएगा तब हमको ये कंडीशन ये शुरू करेंगे, एफ डबल डैश ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं हो रहा है तब यही रहेगा, अब फिर कहीं 0 हो जाएगा तो फिर वही करेंगे, दिस इक्वल्स टू, फिर कहीं 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे? दिस इक्वल्स टू, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय एफ ट्रिपल, यानी तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन का इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा? डी के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड आ जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स रहेगा ही, और क्या हो जाएगा? पुट डी इक्वल्स टू ए, क्या होगा यहाँ? एफ डबल डैस्ट फंक्शन ऑफ
ए क्या है इक्वल्स टू 0 आने पर तब ये लागू होगा। तब कौन 0 नहीं होगा, यानी एफ ट्रिपल डैश्ड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तब यहीं रह जाएगा। इसी तरह से हम चलते चलेंगे, जब तक 0 नहीं आता है तब तक डॉट 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 देते, तब तक हम इसको इसी तरह से x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, फिर पुट करके देखेंगे a, यानी एक्सपोनेंशियल पर जो a कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू रहेगा वो पुट करेंगे किसमें, फंक्शन ऑफ d में। पुट करने के बाद अगर 0 नहीं आता है तो वही रह गया, अगर 0 आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से ये पुट दे देंगे। अगर इसमें भी 0 अगर नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है तो फिर अगला चलेंगे, फिर उसमें भी 0 आ रहा है तो फिर आगे, फिर उसमें भी 0 आ रहा है तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका ये रूल है। अब इसके आधार पर हम कुछ एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इलस्ट्रेट एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल जो बताने जा रहे हैं तो वो है फाइंड द पी आई ऑफ एग्जाम्पल, find the particular integral of 4d square plus 4d minus 3 is equals to e to the power 2x। क्लियर है। एक्सपोनेंशियल रहने पर ही हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी ये हो गया कैपिटल X एक्सपोनेंशियल इनटू y कर दीजिए, ये रहेगा। तो ये है क्या, कैपिटल X इसका e टू पावर ax, ए यहाँ पर क्या है 2 है। तो इस इधर सॉल्यूशन में हम करते हैं इसको, फार्मूला जो अभी बताए हैं उसी के आधार पर ये उसको कहते हैं इलस्ट्रेट एग्जाम्पल, उसी के आधार पर एग्जाम्पल जो बनाया जाता है। तो सीखने के लिए ये दिए हैं पी आई इजकस टू क्या होगा 1 बाय फंक्शन ऑफ डी, ये फंक्शन ऑफ डी क्या है 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3, फार्मूला में यही था। इनटू क्या था, इनटू ई टू द पावर ए एक्स के बदले में 2x है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो पुट क्या पुट करेंगे हम, पुट डी इजकस टू ए, ये यानी 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा दिस इजकस टू 1 बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 ई टू दी पावर 2x। अब देखना है, चेक करना है क्या ये 0 आता है कि नहीं। 0 नहीं आता तो यही आंसर हो जाएगा, यानी 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा 1 बाय 16 प्लस 8 माइनस 3 ई टू द पावर 2x। दिस इज कस टू कितना हो गया 24 माइनस 3 यानी 21, 1 बाय 21। 0 नहीं आया तो ई टू द पावर 2x, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फार्मूला के अनुसार तो एकदम पूरा सटीक बैठ रहा है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द पी आई ऑफ, फाइंड द पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इजकल्स टू 5। ये रहेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेट एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए यूँ ही नहीं दिया जा रहा है, दिखा रहे हैं कि जो हम बताए हैं उसके अनुसार उस फार्मूला पर कैसे हम पुट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, तब फार्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये तो अपने आप मने मन भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, या रफ में हल्का सा रफ करिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो तुरंत टिक मार करके 1 नंबर ले लीजिएगा आराम से। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए इस पर भी, और एक एक करके हम रूल बताते जाएंगे और इलस्ट्रेट एग्ज़ाम बताते जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा आगे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्या लिखेंगे,
पी आई इजकल्स टू, यहाँ पी आई इजकल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय एफ डी, फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। क्लियर है। अब e टू दी पावर यहाँ क्या है e टू दी पावर 0x इंटू 5 कुछ नहीं है तो ई एक्सपोनेंशियल पर पावर क्या है 0 है, तो यानी ए के जगह पर क्या पुट करेंगे 0, यानी डी इजकल्स टू ए, डी इजकल्स टू ए पुट करना था तो डी इजकल्स टू 0 अगर पुट करते हैं डी इजकल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के लिए यहाँ लिखा गया एक्सपोनेंशियल 0 ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 का इसका 0 आइए 3 इंटू 0 तो यह 2 हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 बाय 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5/2। यही आंसर हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया हमारा 5/2। एकदम क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ करके आएगा आसान हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। थर्ड थोड़ा सा थर्ड डिफरेंट टाइप का समझ लीजिए। थर्ड जो है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इजकल्स टू ई टू द पावर 2x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन सो सिंपल, पी आई इजकल्स टू, इसका पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इजकल्स टू 1 बाय फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी हमारा क्या है डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन ऑफ डी है हमारा, और ई टू द पावर कितना है ई टू द पावर 2x, यहाँ a क्या है 2, यानी पुट करेंगे पुट d इजकल्स टू 2 पुट करने से क्या आता है 1 बाय 2 पर पावर 3, 1 बाय 2 पर पावर, यहाँ क्या है फंक्शन ऑफ डी लिखे ई टू पावर 2x पुट d इजकल्स टू 2 पुट करेंगे, ए एक्स है जो ए एक्स क्या है ए की जगह पर हमारा 2 है तो डी इजकल्स टू ए पुट करते थे तो क्या आएगा हमारा 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 टू पावर 2 और प्लस 4 ई टू द पावर 2x, यही क्या आ जाएगा 1 बाय 8, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा ई टू पावर 2x, यानी 0 आ गया, यानी एफ ए क्या आ गया हमारा 0 आ गया। F2 इजकल्स टू पुट डी इजकल्स F2 इजकल्स टू 0, F2 हेयर फंक्शन ऑफ 2 F2 इजकल्स टू यानी FA इजकल्स टू 0 आ गया। देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय x and differentiate of denominator differentiate of denominator बाय किसके रिस्पेक्ट में बाय डी के रिस्पेक्ट में बाय डी, तो डी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय ये क्या हो जाएगा डी के रिस्पेक्ट में 3d स्क्वायर हो जाएगा 3d स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 6d डी स्क्वायर का 2 इंटू डी टू पावर इतना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 6d ई टू द पावर 2x। अब इसमें हम पुट करते हैं क्या पुट करेंगे फिर 2 पुट करिए तो क्या आता है दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पुट करेंगे तो क्या 3 इंटू 2 का स्क्वायर
-6 इंटू 2 e⁻²x क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/12 - 12 e⁻²x यानी 0 आ गया। हमारा f डैस्ट a इक्वल टू 0, f अगेन पुट d इक्वल टू 2 एज f डैस्ट इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया, तो यानी f डैस्ट हेयर f डैस्ट a इक्वल्स टू 0, f डैस्ट a की जगह पर 2 इक्वल्स टू 0, देन 0, देन मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई, x से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन मल्टीप्लाई by x and differentiate the denominator by denominator with respect to d, with respect to d। ये तो मौखिक भी बन सकता है, तो बनाने के लिए इस तरह से ना मौखिक भी कर सकते हैं, तो हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि समझ में आ जाए, फार्मूला के ऊपर है आधारित, ये फार्मूला से जैसे जैसे बनाए हैं उसी का आधार पर। या फिर क्या करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, पी आई इक्वल्स टू पी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 1 बाय क्या हो जाएगा 3d² -6d है तो 3 × 2 = 6d हो जाएगा, 60 डी के रिस्पेक्ट में 3d² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंट डी स्क्वायर करेंगे तो n है बाई डी रहेगा, तो क्या हो जाएगा n के ये तो 2 लिखाएगा इंटू 3 डी पे पावर 2 - 1 6d हो जाएगा। अब माइनस कितना -6 डी बाई डी रहेगा 1 हो जाएगा, माइनस 6 e⁻²x। क्लियर है। अब फिर पुट करेंगे क्या चीज़ 2, यानी d इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू x² इंटू 1/6 इंटू 2 -6 e⁻²x, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 - 6 1/6, यानी x² बाय 6 e⁻²x, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब तक हमको 0 नहीं आता है तब तक क्या करेंगे, जब तक 0 नहीं आता है डी पुट करेंगे, d इक्वल्स टू a, यानी एक्सपोनेंशियल जो रहेगा पावर में, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं केवल अंक है तो बता दिए हैं वो एग्जांपल दे करके, तो 0 रहेगा तो 0 पुट करेंगे d की जगह पर, d इक्वल्स टू a पुट करना रहता है, तो d की जगह पर a पुट करना रहता है, तो हमको a पुट करते चले जाएंगे। अगर जब तक 0 नहीं आता तब तक पुट करते चले जाएंगे। 0 आ गया तो फिर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और d के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, और फिर पुट करते चले जाएंगे क्या चीज़, ये e⁻ जो रहेगा ax a रहेगा, तो d में फिर पुट करेंगे। फिर अगर 0 नहीं आता है तो वही आंसर हो गया। अगर 0 आ गया तो फिर डिफ्रेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करके उसका निकालते हैं, जब तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि हमको 0 नहीं आता है। क्लियर है। अब उसके बाद रूल 2, अब रूल 2 हम बताने जा रहे हैं। रूल 2 के बाद रूल नंबर 2, दूसरा रूल है, सेकेंड रूल, when x कैपिटल X क्या है, nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो ये अगर x ये रहेगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा, या साइन में रहेगा या कॉस में रहेगा, तब हमारा इसका क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये ध्यान में रखना है। एक्सपोनेंशियल वाला बता दिए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। अब आया साइन और कॉस में रहेगा तो उसका क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं, पी आई इज इक्वल्स टू 1/5 डी स्क्वायर इंटू क्या रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, दोनों में से कोई रहेगा तो क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर हम पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद फिर उसी तरह से 5 इंटू माइनस ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं आना चाहिए। तब हम यहीं पर 0 अगर नहीं आ रहा है तो यहीं पर हो जाएगा आंसर उसका। अब फिर अगर 0 आ गया तब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करें, जैसे उसमें एक्सपोनेंशियल में करते थे मल्टीप्लाई, उसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। तो 1/, वहाँ ध्यान रहे वहाँ d था, यहाँ क्या है डी स्क्वायर है। जब तक डी स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक वो फार्मूला लागू नहीं होगा, तो डी स्क्वायर में फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहेगा। तो हम इलस्ट्रेट एग्जाम्पल बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको गौर से समझना होगा, थोड़ा अटेंटिव होकर के समझिए और सीखिए, तब आसान हो जाएगा। सब चीज़ सीखने से आसान नज़र आएगा। और सीखने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने के लिए इंटरेस्ट लेना होगा, तभी सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 5 डैस्ट डी स्क्वायर को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक डी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर रहेगा, तो साइन ये तो रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा ही। तो क्या क्या पुट करेंगे, पुट डी स्क्वायर इसका टू माइनस ए स्क्वायर, फिर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ये पुट करने पर 0 आता है तब ये करेंगे हम, ये शुरू होगा। तो फिर 5 माइनस ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 रहेगा, तब ये लागू करेंगे। अगर मान लीजिए फिर उसी तरह से अगर 0 आ रहा है तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो 1/5 डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा। तो पुट क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर इजकल्स टू माइनस ए स्क्वायर, पावर नहीं है याद रहे, माइनस ए पर पावर है, माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। यानी यहाँ जो रहेगा वैल्यू वो, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए साइन 2x है तो एक जगह पर क्या है 2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह 3x है, साइन 3x है तो यहाँ -3 का स्क्वायर होगा, यानी -9 लिखाएगा, यानी -9 होगा। यानी ये नहीं होगा कि -a का होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस रहेगा ही, a स्क्वायर पुट करना है। तो इस हालत में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 डैस्ट और माइनस ए स्क्वायर इजकल्स टू 0 होगा तब। अब यहाँ 5 डबल डैस्ट माइनस ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 रहेगा, तब यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। लिख देते हैं एंड सो ऑन, जब तक कि हमको 0 नहीं आता है, जब तक कि हमको 0 नहीं आता है तब तक हम आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तब इस पर तो है
पी आई क्वेश्चन इलस्ट्रेट एग्जाम्पल जो बताएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेट एग्जाम्पल है इजी एग्जाम्पल। तो क्या होगा फाइंड द पी आई, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पहले ई एक्स वाला बताया, अब साइन या कॉस में रहेगा तब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1 बाय फंक्शन ऑफ डी क्या है 1 बाय डी क्यू प्लस 1 और साइन 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्या है यहाँ पर ए एक्स, ए की जगह पर क्या है 2 है, -2 का स्क्वायर यानी -4। तो यानी एज डी स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर। इसी तरह इसके आधार पर हम यहाँ देंगे हेयर a इक्वल टू क्या है, हेयर a इक्वल टू कितना है 2 है, 3 रहता है, 3 रहते a की जगह पर क्या है यहाँ पर 2 है, a की जगह पर 2 है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, याद रहे यहाँ क्यूब है तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे d इंटू -2 का स्क्वायर, d इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ ये रहेगा जो हम कहते हैं साइन 2x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा यह, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 बाय 1 -4d हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4d साइन 2x प्लस 3। फिर यहाँ पुट करेंगे क्या चीज़, अब ये तो डी स्क्वायर है नहीं तो इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज करना पड़ेगा, डी स्क्वायर लाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये 1 + 4d से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 + 4d से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे तो ये रेशनलाइज करते हैं। इसी तरह से ये माइनस है तो प्लस में तो क्या हो जाएगा स्क्वायर a + b × a - b के फॉर्म आ जाएगा। तो 1 - 16d स्क्वायर, चूँकि डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है तो साइन 2x प्लस 3, क्योंकि डी स्क्वायर में ही हम पुट करेंगे। नाउ पुट now put डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पुट करना है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर एज डी स्क्वायर इक्वल्स टू -a स्क्वायर। तो यहाँ पुट करने के बाद कितना आ गया हमको 1 प्लस दिस इम्प्लाइड पी आई इक्वल्स टू 1 + 4d बाय 1 -16 था -2 का स्क्वायर साइन 2x प्लस 3। क्लियर है। अब ये आ जाएगा 1 + 4d बाय कितना 2 2 जा 4 16 4 जा 64 आप प्लस माइनस प्लस 1 + 64 ये हो गया साइन 2x प्लस 3। यानी जब तक नीचे हमको फुल ये अंक मैंने डी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम ये करते रहते हैं। तो यानी हो गया 1/65 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन 1/65 सब में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन 2x प्लस 3 और प्लस 4 इंटू डी साइन 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 + 4d को, साइन को 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा और ये तो पूरा सबका है कॉमन, इसको 4d
साइन 2x प्लस 3 हो गया। अब इसको क्या हो गया 1/65 1/65 और ये हो गया साइन 2x प्लस 3 और प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी मतलब डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 2x प्लस 3 इसका डिफ्रेंशिएट होगा किसके इसके रिस्पेक्ट 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट। तो फिर 2x बचेगा, 2x का क्या हो जाएगा dx बाई dx यानी 2 हो जाएगा इंटू इसका डिफ्रेंशिएट कर क्या आ गया आंसर हमारा है। अब आंसर आ गया 1/65 साइन 2x प्लस 3 प्लस 4 2 जा 8 कॉस 2x प्लस 3। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारा, यही आंसर हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू दिस मच। क्लियर है। जब तक हमको जीरो नहीं आता है तब तक हम बनाते रहते हैं। डी स्क्वायर जब तक आएगा तब तक पुट करते रहेंगे। जीरो का सवाल नहीं है, 0 डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे और पुट करते हैं। हाँ, डी स्क्वायर में ही पुट होगा, डी तो केवल डिफ्रेंशिएशन है और डी स्क्वायर अलग है, इसको पुट करते चलेंगे। यही रूल है, इसी के अनुसार हम बनाएंगे आगे भी। आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट डे इलस्ट्रेट एग्जाम्पल और रूल बताएंगे, 2-3 रूल है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फुल आएगा, फुल क्वेश्चन जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्या रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।